हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 13 और 14 को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथ को एकदम सीक्वेंस में चैप्टर वाइज लगातार पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं बिना समय गंवाए आज के प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न में कहा गया आपको, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो बताइए कि क्या ये इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन भले ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबरी वाला क्वेश्चन में भी, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इसको रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन को याद कर लीजिए और एग्जाम में चल जाइए। इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर जो वाई दिया गया है आपको, तो यहाँ पर साइन का जो मान होता है, मान लीजिए वाई जो साइन का मान है, ये साइन में बिलोंग करता है इसके रेंज में कहाँ से कहाँ तक। तो साइन का वैल्यू जो बिलोंग करता है यानी होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। यहाँ से साइन में y का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स x यानी साइन का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 है। इसका मतलब यही हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा वो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होगा, ठीक है। और -π/2 और π/2 के बराबर भी होगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि -π/2 भी हो सकता है और इसके बीच का भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -π/2 लेस देन इक्वल y और लेस देन इक्वल π/2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस यहाँ पर जो है y का जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स x के बराबर, ये y का जो मान निकलेगा वो -π/2 के बराबर या -π/2 से बड़ा या -π/2 से लेकर के -π/2 के बीच होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर में, ये के अंदर में है, तो इसका मान जो होगा y का -π/2 से π/2 के बीच होगा। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2। y का जो मान होगा -π/2 से लेकर के π/2 के बीच होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो ऐसा है बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। इसी के स्थान पर अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, अगर इसी के जगह पे आपको टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई दिया रहता तब आप कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2। कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसका आंसर याद करके एग्जाम में चल जाना है, कंसेप्ट को समझिए। टेन इनवर्स एक्स जैसे यहाँ पर साइन था, तो साइन का क्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है -π/2 से π/2। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू तो होगा ही, साथ ही ये -π/2 और π/2 वैल्यू भी होगा, ठीक है। और ये ओपन ब्रैकेट रहा, छोटी ब्रैकेट से अगर हम लिखते हैं बंद करके छोटी ब्रैकेट में, तो उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, ओपन ब्रैकेट में जो मान होता है रेंज का वो -π/2 और π/2 के बीच का होता है। कभी भी ये नहीं हो सकता है -π/2 और π/2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -π/2 लेस देन लेस y और लेस देन π/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो y का वैल्यू होगा -π/2 और π/2 के बीच का कोई भी मान हो सकता है, लेकिन -π/2 और π/2 करेक्ट ये मान नहीं हो सकता, ये इसके बीच का हो सकता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। तो
तो 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, तो 14 नंबर प्रश्न में है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स -2 इसका मान किसके बराबर है, इस चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स को तो टेन इनवर्स ही लिखेंगे, और टेन इनवर्स और रूट थ्री जो होता है, टेन कितने का मान होता है, तो टेन होता है 60 का मान रूट थ्री होता है। तो टेन 60 का जो रूट थ्री होता है, तो टेन 60 को हम क्या लिखेंगे, तो टेन 60 को हम रेडियन में अगर लिखना चाहेंगे तो टेन 60 को रेडियन में लिखेंगे 10 पाई/3। कितना लिखेंगे, 10 पाई/3। माइनस यहाँ पर ये माइनस है तो है। अब यहाँ पर सेक इनवर्स -2 को हम क्या लिखेंगे, तो सेक इनवर्स -2 को लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखिए सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये होता है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स x की जगह 2 कहिएगा कि -2 कहाँ से गया, तो ये भी जान लीजिए आप कि सेक माइनस थीटा जो होता है ना, सेक माइनस थीटा वो बराबर हो जाता है सेक थीटा के। किसके बराबर हो जाता है, सेक थीटा के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, सेक माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर जो है टेन इनवर्स से 10 कट गया, तो यहाँ पर बचा पाई/3। तो पाई/3 बचा यहाँ पर, और माइनस पोस्ट के अंदर बचा पाई माइनस सेक इनवर्स और सेक 2 कितना का होता है, तो इस रेडियन में हम इसका अगर लिखेंगे तो रेडियन में सेक जो है सो 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो सेक 60 को हम क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे रेडियन में। तो अब सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमको पाई/3 माइनस पाई, आई माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/3। तो यहाँ से अगर हम 3 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पर होगा 3 पाई ना, प्लस में पाई, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, पाई/2 पाई अब -3 पाई बट्टे का 3। तो 2 पाई में से 3 पाई/3, इस 2 पाई में से 3 पाई जाएगा तो बचेगा -पाई, यानी -पाई/3। तो देखिए -पाई/3 किस ऑप्शन में है, तो -पाई/3 जो है बी ऑप्शन में होगा। -पाई/3 माइनस यहाँ छूटा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दोनों प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सीक्वेंस में सब मैथ का सभी चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।